हेलो एंड वेलकम टू अग्रवाल कोचिंग। और आज हम शुरू करते हैं क्लास 11th सेट्स का एक्सरसाइज 1.3 जिसमें है सबसेट्स। ठीक है, तो ज़रा देखिए सबसेट्स होते क्या हैं। अ सेट A is called subset of some set B if every element of set A belongs to set B। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए दो सेट हैं, सेट A और सेट B, तो जो सेट A है वो सबसेट कहलाएगा सेट B का। कब? जब A के सारे एलिमेंट्स सेट B में हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने B एक सेट बनाया और उसमें है A, B और C। ठीक है, फिर मैंने A कोई सेट बनाया, उसके अंदर ये एलिमेंट है A। तो आप देखो A वाला जो एलिमेंट है क्या वो सेट B में है? यानी सेट A के जो एलिमेंट्स हैं इफ़ दे बिलोंग टू सेट B, यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ A बिलोंग्स टू सेट A इम्प्लाइज दैट A बिलोंग्स टू सेट B ऑल्सो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज। ठीक है, कि अगर कोई एलिमेंट सेट A का है तो वो सेट B से भी बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसे बोलते हैं सबसेट। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। आप एक और बना सकते हैं, B ले सकते हैं। ठीक है, ये एक और सबसेट हो गया। मान लीजिए A डैश लिख लिया हमने, फिर C ले सकते हैं, फिर AB ले सकते हैं, BC ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें सबसेट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये सबसेट है। अब इसके सबसेट्स कैसे बनाते हैं वो जरा देखिए। तो ये आप समझ गए कि सेट A इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ सम सेट B if every element of set A belongs to set B also। हो गया वीडियो कट जाएगा तो बात। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज ये हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, जैसे अगर सेट A है और उसमें हमने ये तीन एलिमेंट लिए A, B एंड C, तो इसका मतलब ये है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ A। और ये सबसेट का साइन होता है, ध्यान रखिए ये। ठीक है, दूसरा फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तीसरी प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट आर 2 to the power n, where n are number of elements in set। ठीक है, जितने भी सेट में एलिमेंट्स होंगे उनको अगर हम 2 to the power n में रखते हैं तो हमें नंबर ऑफ सबसेट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास एक सेट था A, B, C। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 3। ठीक है, सो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे दैट विल बी 2 to the power 3 मीन्स 8।
अब आप बोलेंगे 8 सबसेट कैसे बनेंगे इसके, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स मैंने बताया था अभी आपको कि 8 बनेंगे, तो वो सबसेट्स क्या होंगे जरा देखिए, ठीक है। वो होंगे, ये A बनाया, ठीक है, फिर आपने इसमें से B लिया, देन C लिया, फिर उसके बाद आप AB ले सकते हैं, AC ले सकते हैं, ठीक है, BC ले सकते हैं। और मैंने अभी बताया था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको लेकर के भी आप एक सेट बना सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक लास्ट में मैंने क्या बताया था 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आप ये नोट कर सकते हैं बाय पॉजिंग द वीडियो, देन फर्दर भी हम कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। उसके बाद है पावर सेट। पावर सेट में क्या होता है, when all the subsets of a particular set are put in a set, then that is known as पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है एक सेट के हमने सबसेट्स अभी ये बनाए थे, इन सब को अगर आप एक और सेट के अंदर रख देते हैं, ये जैसे A B C AB AC BC ABC एंड 5, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के जो सेट बनता है दैट इज नोन एज पावर सेट, ठीक है। तो ये है सबसेट्स की डेफिनेशन इसके अंदर, और हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। फर्स्ट का फर्स्ट है 2 3 4 डैश 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 और यहाँ है 1 2 3 4 5। बताना है कि ये इसका सबसेट है कि नहीं है। तो 2 3 4 के सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं, यस, सो इट इज अ सबसेट। सेकंड है A B C और इधर है B C D, तो ये सबसेट है कि नहीं है। A B C इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, तो हम इसको ऐसे काट देंगे, बिकॉज A इसमें बिलोंग करता है पर उसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक है। बिकॉज A बिलोंग्स टू A B C बट A डज नॉट बिलोंग्स टू B C D, ठीक है। तो A इससे बिलोंग करता है बस इससे बिलोंग नहीं करता। A इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए ये वाले सारे एलिमेंट इसमें नहीं पाए जाते, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ अदर वन, ठीक है। थर्ड X इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। बीच में डैश डैश डैश, फिर अगला दिया हुआ है X इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, अब आप बताइए सबसेट है कि नहीं है। X इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, तो जो इस सेट में स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 11th के आप ही के स्कूल के स्टूडेंट हैं, और इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी आप ही के स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें मिलेंगे आपको, सो यस इट इज़ अ सबसेट, ठीक है। इसी तरह के आप बाकी 2-3 और हैं इसमें पार्ट बना कर सकते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 2, और आप इन्हें A B इसमें है
यस इसमें है, लेकिन यहाँ पर साइन लगा हुआ है कि इट इज़ नॉट अ सबसेट, सो दिस इज फॉल्स, बिकॉज ए बी इसके अंदर है, दैट मीन्स इट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, तो ये फॉल्स है। ए ई यहाँ बोला है एक्स इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो अगर एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, ए ई आई ओ और यू, और इसके ये दोनों भी हैं, इसका मतलब ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या हो गया, इट इज अ सबसेट, यस, तो वो ट्रू है। 1 2 3 1 3 5 सबसेट का साइन लगा रखा है, पूछा है कि क्या ये इसका सबसेट है, 2 इसमें बिलोंग करता है बट 2 यहाँ बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ सबसेट, ये फॉल्स है, ठीक है। ए इसमें बिलोंग करता है, यस, ए इज अ सबसेट ऑफ दिस, लेकिन यहाँ सबसेट की बजाय उन्होंने बिलोंग्स टू का साइन लगा रखा है, तो ये रॉन्ग है, ये फॉल्स है। होना क्या चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था कि ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी, ठीक है, और अगर बिलोंग्स टू का साइन लगाना तो अंतर समझ लीजिए, तो फिर वो ऐसे आएगा, ठीक है, आप उसे ब्रैकेट में नहीं डाल सकते, अगर आप ब्रैकेट में डालेंगे तो सबसेट बन जाएगा वो, फाइन। सम नंबर 3, उसमें ये दिया हुआ है 1 2, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ 3 4 और देन 5, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, बताना है कि वो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं। 3 4 is a subset of A, 3 4 belongs to A, 3 4 is a subset of A, 1 belongs to A, 1 सबसेट ऑफ ए। तो बताना है इसमें से कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है, ठीक है। ये सेट था आपके पास, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, अगर आप इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो उसके ऊपर अपने आप से एक और ब्रैकेट लगाते हैं तब वो सबसेट बनता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। इसमें साइन क्या आएगा कि 3 4 इज बिलोंग्स टू ए, बिकॉज 3 4 पर पहले से ही ब्रैकेट है, तो वो एक एलिमेंट है इसका, और जब आप एलिमेंट उठाते हैं तो आपको बिलोंग्स टू का साइन लगाना होता है, ठीक है। ये सही है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, नहीं सॉरी ये भी करेक्ट है, बिकॉज आपने एलिमेंट उठाया ब्रैकेट के साथ, फिर आपने उस पर एक और ब्रैकेट लगाया तो वो बन गया सबसेट, सो ये करेक्ट है। 1 बिलोंग्स टू ए, 1 एक एलिमेंट आपने लिया, बिलोंग्स टू का साइन लगाया, यस इट इज करेक्ट, बट 1 इज अ सबसेट ऑफ ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट क्या बनेगा, अगर आपको सबसेट का साइन लगाना है तो उस एलिमेंट के ऊपर आपने ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब वो सेट बनेगा, फिर आप ये कह सकते हैं कि 1 इज अ सबसेट ऑफ ए when 1 is in the bracket, ठीक है। सो थर्ड के पार्ट्स थे, ये आप कर सकते हैं। लेट अस डू सम नंबर 4। एक और बात, मैं एक डिफरेंस भी थोड़ा समझा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन बिलोंग्स टू एंड सबसेट। मान लीजिए ए कोई सेट है, ए बी सी, आपने इसके 3 एलिमेंट्स लिए, ठीक है, और इसमें से मैंने बनाया, ये ए उठाया, तो अगर मैं इसमें से एक भी एलिमेंट उठाता हूँ और उस एलिमेंट पर अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो ये सबसेट बनेगा, और अगर सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ तो ये बिलोंग्स टू बनेगा। यानी अगर आप एलिमेंट लेते हैं वहाँ से और उस एलिमेंट पर अगर आप कोई ब्रैकेट नहीं लगाते तो वो उसका सिर्फ एक एलिमेंट है, तो बिलोंग्स टू का साइन आएगा,
ठीक है, बिलोंग्स टू सिर्फ एलिमेंट के लिए आता है। और अगर आपने एलिमेंट को उठा के इसको ब्रैकेट लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन। तो ये सबसेट है और ये सिर्फ एलिमेंट है। फाइन, तो ये अंतर समझ में आना चाहिए। अब हम करते हैं सम नंबर 4। इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? तो सबसेट इसका बनेगा, एक तो ये खुद ही बनेगा और एक क्या बनेगा, 5, बिकॉज इसमें और एलिमेंट्स हैं ही नहीं। दूसरा है ए बी, तो इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? आपने सिर्फ ए लिया, फिर बी लिया, फिर ए बी लिया एंड देन 5। सो नंबर ऑफ सबसेट्स आर 4। थर्ड 1 2 3, इसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, 1 2 3 आएगा और 5। तो क्या करते हैं हम नॉर्मली इनमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लेंगे, फिर पेयर वाइज एलिमेंट्स लेंगे, 1 2 1 3, फिर 2 3 और फिर लास्ट में 1 2 3 और एक 5। ठीक है, ये हुआ सम नंबर 4। सम नंबर 5 से अलग है इंटरवल्स, वो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें इंटरवल्स दिए हुए हैं, इनको लिखना है। पहला है x बिलोंग्स टू r -4 सेकेंड है such that -12 थर्ड है और फोर्थ है तो आंसर्स क्या आएंगे इनके? इनको हमें ब्रैकेट्स को इनको ओपन करना है, ठीक है, इंटरवल्स में लिखना है। तो जरा देखिए, यहाँ आएगा -4 और इधर 6 और इस पर हम ये लगाएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि अगर आपके पास इस तरह का साइन आता है या इस तरह का आता है तब तो आप ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि ये एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं है। और अगर आपके पास इस तरह का साइन आता है तो हम लगाते हैं क्लोज ब्रैकेट और इसके अंदर ये इंक्लूडेड होता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा कि x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 तो इंक्लूड नहीं कर सकते आप, -4 से बड़ा चाहिए, इसलिए क्या आएगा, -4 पर ओपन लगा दिया, मीन्स -4 इंक्लूडेड नहीं है बट उसके आगे के नंबर्स इंक्लूडेड है और 6 आएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इधर भी क्या है, ओपन, और इधर भी ओपन है, तो क्या आएगा, -12 -10। ठीक है, इस तरह का साइन आएगा तो आपको ये ओपन ब्रैकेट लगाना है, ऐसा साइन आएगा तो आपको क्लोज ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, यहाँ देखिए 0 पर क्लोज है बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो 0 और ये 7 और ये फाइनली बना, दोनों तरफ से क्लोज है, 3 to 4। ठीक है, इसी तरह का सम अगला वाला भी है जिसे आप कर सकते हैं सॉल्व खुद। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं।